एक वो बनाया कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने एक दिन रोक दिया और वो वायरल भी हो गया था। हमारे यहाँ तत्कालीन विधायक नीलकंठ तिवारी जी मुझे बिगड़ दिए थे, वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन मैं आज उस अस्पताल में रोज़ लवारिस असहाय लोग लगभग 1000 लोग अब तक जो विभिन्न राज्यों के रहने वो गुमशुदा लोग अपने घर गए हैं और जिन लोग को घर वाले अस्पताल के बाहर छोड़ के भाग जाते हैं संपत्ति के कारण, वो लोग को भी उठा के ले जाते हैं, पुलिस से कह करके अधिकारियों से कह करके उनको पुनः घर में रखवाते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो उनको आश्रम में रखवाते हैं। तो कहीं न कहीं आज समाज में जहाँ ऐसे संस्कार देना चाहिए। एक माला हम भी माल्यार्पण करेंगे और मैं चाहूँगा विराट के विराट सम्राट हमारे बड़े भैया राम जन्म जाबाज जी, एक बार आप भी चूँकि आशीर्वाद आप देंगे और माल्यार्पण करके हमारे अमन भाई को आप भी आशीर्वाद दीजिए और हमारे भैया शारदा भैया आप भी आशीर्वाद दीजिए। मैं दोनों अतिथियों से चाहूँगा कि थोड़ा सा मंच पर रुकें आप लोग और स्मृति चिन्ह देना बाकी रह गया है जो गाड़ी में है। रोटी कपड़ा मकान में दुनिया तबाह है, लेकिन देखा ये उम्र में लड़का भैया ये उम्र में लड़का देखा तो कहीं अब का बोली माइक से बोले लायक शब्द ना बा, लेकिन हौसले को देखिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। आइए धन्यवाद सतीश भैया आपका भी और आयोजन कमेटी का भी धन्यवाद करते हैं, अभिषेक भैया का और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद। अगर कोई बोलने में त्रुटि होगी तो माफ़ करिएगा। वाराणसी शहर में पिछले 14 सालों से जब मैं यहाँ कचहरी में बम विस्फोट हुआ था तो लोग ले आकर के अस्पताल में छोड़ देते थे, मैं जाता था और ऐसे लोग की जब सेवा करता था तो मेरे पापा घर ले जाते थे और पैर में सिक्कड़ बांधते थे कि ये काम ना करे। चाहे कि हर बाप चाहते कि मेरा बेटा IAS बने, डॉक्टर बने, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आज हमारे पापा नहीं है और फिर मैं कलचौरा हॉस्पिटल में आना जाना रहता था। जैसे आप लोग में कोई भी ट्रेन से यात्रा कर रहा है या दुर्घटना हो गया तो कोई ना कोई अस्पताल में पुलिस ले आके भर्ती कर देती है या GRP, तो ऐसे लोग बड़ा दयनीय हालत में पड़े रहते थे। कोई किसी के सर में चोट लगाए, कोई पट्टी न करे, कोई डॉक्टर न देखे। तो मैं फिर शुरू किया, फिर मैं जिलाधिकारी प्रांजल यादव को मैंने पत्र दिया, फिर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन जी को पत्र दिया। करते करते हमने एक वो बनाया कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने एक दिन रोक दिया और वो वायरल भी हो गया था। हमारे यहाँ तत्कालीन विधायक नीलकंठ तिवारी जी मुझे बिगड़ दिए थे, वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन मैं आज उस अस्पताल में रोज़ लवारिस असहाय लोग लगभग 1000 लोग अब तक जो विभिन्न राज्यों के रहने वो गुमशुदा लोग अपने घर गए हैं और जिन लोग को घर वाले अस्पताल के बाहर छोड़ के भाग जाते हैं संपत्ति के कारण, वो लोग को भी उठा के ले जाते हैं, पुलिस से कह करके अधिकारियों से कह करके उनको पुनः घर में रखवाते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो उनको आश्रम में रखवाते हैं। तो कहीं न कहीं आज समाज में जहाँ मोबाइल सोशल मीडिया लोग यूज तो करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से अच्छी कार्य को कम करते हैं और रील बना के डांस करना। आज फेसबुक के माध्यम से लगभग 500 लोगों का अंतिम संस्कार भी, आज मैं खुद एक लवारिस 100 का अंतिम संस्कार करके मुखाग्नि दे करके या अपने घर में लोग ये हम नहीं करते। अगर कोई 1 रुपया मदद न करे, 1 रुपया मुहिम चलाता हूँ, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया करता है
ऐसे ही 3000 4000 आ जाता है और मदद हो जाता है मना। तो कहीं ना कहीं समाज के आप जैसे लोग का सहयोग है। और अभी जापान से मुझे कोरोना में एम्बुलेंस मिला है। गणेश यादव हैं देवरिया के और जापान के बहुत बड़े व्यापारी। उन्होंने 10 एम्बुलेंस देने के लिए बोले, लेकिन 10 एम्बुलेंस रखा कहाँ। तो हम कहें इनको एक दीजिए, लेकिन वो एक के बहाने 2 और दे दिए। 3 एम्बुलेंस लावारिस असहाय लोग के लिए भी चलता है, परिवार के लोग के लिए भी चलता है। जो एम्बुलेंस वाले शोषण करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, फंसा देते हैं मरीजों को और 15 लाख 10 लाख बेचारे लोग अपना ज़मीन बेच के, उन लोगों के लिए हम लोग 800 रुपये लेते हैं। अगर नहीं है तो 500 दे और नहीं है तो फ्री में जाए। तो वाराणसी शहर में ये कार्य चल रहा है और अपने मुँह से क्या बखान करें। आप लोग खुद हम लोग के अभिभावक हैं, समय आएगा सबको पता चलेगा। आज जो भी है आप सभी लोग का सहयोग है। हर हर महादेव, जय बाबा मसाननाथ, जय किनाराम। और इसी कड़ी में 2 शब्द हमारे कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि और भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भैया विजय बहादुर भैया, आप भी आए 2 शब्द आशीर्वचन दें। आज उदयवी बाबा मंदिर के प्रांगण में बहन फूलन देवी जी के शहादत दिवस पूर्व तिथि के अवसर पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति द्वारा आयोजित भाई अभिषेक मास्टर साहब के संयोजन से आज आयोजित कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में आज के मुख्य अतिथि अमन जी, हमारे कार्यक्रम में भाई महादेव भाई, राजेश भाई, हम लोगों के बीच में हमारे साथ चल करके आए भाई बघेल सिंह यादव जी, प्रधान मुक्तापुर के आप पुत्र हैं। हम लोगों के साथ में चल करके आए आशु गुप्ता जी, जो बड़ी के नाम से इनकी एजेंसी है दामोदरपुर छाही में। और आज के गायक कलाकार ऋषि भाई भी हम लोगों के बीच में हैं। और हम लोगों के बीच में गायक कलाकार राम जन्म टोपी वाले और एक गायकों की बहुत बड़ी, जब नाम लिया जाता है तो उसमें रामदेव कवि जी का नाम लिया जाता है, बुल्लू जी का नाम लिया जाता है, हीरा और पारस का नाम लिया जाता है। ऐसे ही उच्च कोटि के कलाकार रामदेव गुरु जी के पुत्र भाई साधा यादव जी, गायक कलाकार हमारे भाई सतीश जी, सम्मानित यहाँ पर उपस्थित साथियों, यह बहुत ही जागरूक और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव की ये स्थली है, धार्मिक स्थल है। सबसे पहले मैं देवी बाबा को चरणों में सादर नतमस्तक करते हुए बहन फूलन देवी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अमन भाई ने कहा कि कार्य करने की जब क्षमता होगी आपके अंदर, काम करने की क्षमता अगर होगी आपके अंदर, तो आप कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। शायद यही एक भाव बहन फूलन देवी जी के अंदर भी रहा कि इतनी बड़ी उत्पीड़न सहने के बाद भी वह महिला टूटी नहीं। 4 साल तक जंगलों में भटकना पड़ा, 11 साल का कठोर जेल में यातना सहनी पड़ी। यातना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको नॉर्मल कैदियों के बीच में न रख करके जो पागल कैदी जहाँ पर जिस कमरे में थे उसमें फूलन देवी जी को रखा गया। इसके रखने के बाद भी
जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का उस पर ध्यान गया, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का, उनको पहल करके उन्होंने जेल से बाहर कराया और सही उत्पीड़ित महिला के लिए सही स्थान देकर के मिर्जापुर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ाया और 1996 में वो लोकसभा का जनता का प्यार दुलार पा करके वो निर्वाचित हुए। तो सांसद बन जाना सबके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सांसद कोई भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसने किया क्या। एक फूलन देवी जी कहते हैं कि सफलता की कुंजी का सही राह आज के समय में शिक्षा है, और अशिक्षित होते हुए भी फूलन देवी ने सांसद होने के बाद गांव-गांव का दौरा करके उन्होंने अभियान चलाना शुरू किया कि आप अपने बच्चों से मजदूरी मत कराइए, अपने बच्चों को पढ़ने भेजिए। जो लोग छोटे बच्चों 14 साल तक के बच्चों को अपने यहाँ मजदूरी कराते थे, उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करना, रिपोर्ट करवाना शुरू किया। और 96 में सरकार बनी संयुक्त मोर्चा की, जिसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बने और प्रधानमंत्री बने एस.डी. देवगौड़ा साहब। कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री कार्य में परिवर्तन हुआ, इंद्र कुमार गुजराल हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और 1997 को जब आज़ादी का 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तो इंद्र कुमार गुजराल साहब ने लाल किले से ऐलान किया कि अब कोई बच्चा मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा, वो बच्चा सीधे स्कूल जाएगा और स्कूल जाने वाले बच्चों को हम 5 किलो अनाज देंगे, आपको मजदूरी करने जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही एक बात इंद्र कुमार गुजराल साहब ने और कही कि रक्षा विभाग का मंत्रालय देखते हुए भी मुलायम सिंह यादव ने एक अच्छी राय हमको देने का काम किया था और इसलिए हमको यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने इसको लागू किया। कहते हैं कि इसके लिए मुलायम सिंह यादव ने जब अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी राय लेने के लिए कि आखिर क्या क्या प्रस्ताव किया जाए, तो ये बहन फूलन देवी जी थी जिन्होंने कहा था कि अगर पेट के लिए ही अगर बच्चे मजदूरी करने जाते हैं तो धर्म के पिता नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था लागू हो कि जो भी बच्चों को मजदूरी करके पेट पालना होता है तो चलिए वो स्कूल भी जाए, उनके लिए व्यवस्था भी हो। ये नेताजी को राय किसी ने दिया था तो बहन फूलन देवी जी ने दिया था। ऐसी सोच वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आज शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा अगर विस्तार हुआ है तो उसके लिए फूलन देवी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनके बारे में हम जितना भी कहेंगे कम है। उनका आशीर्वाद इसमें हमें भी बहुत ज़्यादा मिला और हमेशा हमको अपने छोटे भाई की तरह भाव और प्यार दे करके उन्होंने हमें हमेशा और नज़दीकी रखने का काम किया। एक बार मैं टुकिया बाजार में सिधौना में नेताजी का कार्यक्रम था, हम इंतजार कर रहे थे बस का कि हम चलेंगे, रैली में जाना है, बस का इंतजार कर रहे थे। पहले बहन फूलन देवी जी का काफिला जा रहा था, उन्होंने हमको देखा, काफिला को अपने रोक दी और काफिला को रोक करके हमको बैठाया और लेचा कर मंच पर परिचय कराया कि बाबूजी ये हमारा छोटा भाई है। कहे कौन? कहे विजय बहादुर यादव हमारा छोटा भाई है। उनके बारे में जो भी कहा जाए कम है। इसी चंद शब्दों के साथ ऐसे लोगों के प्रति अच्छा अमर है।